बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से पाठ नंबर 15। अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले। और इस पाठ के लेखक हैं निदा फाजली। आइए लेखक का परिचय प्राप्त करते हैं। लेखक का जो मूल नाम है वह है मुक्तदा हसन फाजली और इन्हें उपनाम के रूप में निदा फाजली के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म 12 अक्टूबर 1938 दिल्ली में हुआ था एवं एमए तक इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। इनके माता-पिता का नाम है जमील फातिमा एवं मुर्तजा हसन बेदी। इनकी पत्नी का नाम है मालती जोशी फालजी। यह हिंदी एवं उर्दू दोनों भाषा के जानकार थे। इन्होंने मुख्य रचनाएं जो लिखी है उनमें से हैं लफ्जों का फूल, आंख और ख्वाब के दरमियान, शहर तू मेरे साथ चल, खोया हुआ सा कुछ आदि। भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री, साहित्य अकादमी पुरस्कार एवं राष्ट्रीय सद्भाव पुरस्कार से नवाजा था अर्थात सम्मानित किया था। और इनकी मृत्यु 8 फरवरी 2016 को मुंबई में हुई थी। आइए पाठ की शुरुआत करते हैं। अब कहा दूसरे के दुख से दुखी होने वाले। बाइबल के सोलोमन जिन्हें कुरान में सुलेमान कहा गया है, ईसा से 1025 वर्ष पूर्व एक बादशाह थे। कहा गया है वह केवल मानव जाति के ही राजा नहीं थे, सारे छोटे बड़े पशु पक्षी के भी हाकिम अर्थात राजा थे। वह इन सब की भाषा भी जानते थे। एक दफा अर्थात एक समय सुलेमान अपने लश्कर के साथ एक रास्ते से गुजर रहे थे अर्थात जा रहे थे। रास्ते में कुछ चींटियों ने घोड़े के टापों की आवाज सुनी तो डर कर एक दूसरे से कहा, आप जल्दी से अपने अपने बिलों में चलो, फौज आ रही है। अब यहाँ दो ग्रंथों की बात की गई है, एक है बाइबल और एक है कुरान। बाइबल वो ईसाइयों का पवित्र ग्रंथ है एवं कुरान जो है वह इस्लाम का पवित्र ग्रंथ है। सुलेमान जो थे उनकी बातें सुनकर थोड़ी दूर पर रुक गए और चींटियों से बोले, घबराओ नहीं, सुलेमान ने को खुदा ने सबका रखवाला बनाया है। मैं किसी के लिए मुसीबत नहीं हूँ, सबके लिए मोहब्बत हूँ, मोहब्बत अर्थात प्रेम हूँ। चींटियों ने उनके लिए ईश्वर से दुआ की अर्थात प्रार्थना की और सुलेमान अपनी मंजिल की ओर बढ़ गए अर्थात सुलेमान जो थे वो अपने मंजिल की ओर आगे निकल जाते हैं। ऐसी एक घटना का जिक्र अर्थात वर्णन करना सिंधी भाषा के जो महान कवि शेख अयाज ने अपनी आत्मकथा में किया है। उन्होंने लिखा है कि शेख अयाज ने लिखा है कि एक दिन उनके पिता नहाकर लौटे, माँ ने भोजन परोसा। उन्होंने जैसे ही रोटी का कोर अर्थात टुकड़ा तोड़ा, उनकी नजर अपनी बाजू पर पड़ी। वहां एक काला च्योंटा अर्थात एक प्रकार का जो कीड़ा है वह रेंग रहा था। वह भोजन छोड़कर उठ खड़े हुए। माँ ने पूछा, क्या बात है, भोजन अच्छा नहीं लगा? शेख अयाज के पिता बोले, नहीं, यह सब बात नहीं है। मैंने एक घर वाले को बेघर कर दिया है। उस बेघर को कुएं पर उसके घर छोड़ने जा रहा हूँ। बाइबल और दूसरे पावन अर्थात पवित्र ग्रंथों में नूह नाम के एक पैगंबर, पैगंबर का अर्थ होता है ईश्वर का संदेश वाहक करने वाला, उसे कहते हैं पैगंबर का जिक्र भी मिलता है। उनका असली नाम लश्कर था, लेकिन अरब ने उनको नूह के लकब अर्थात खिताब से याद किया है। वह इसलिए कि आप सारी उम्र रोते रहे। इसका कारण एक जख्मी कुत्ता था। नूह के सामने से एक बार एक जख्मी कुत्ता गुजरा। नूह ने उसे दुत्कारते अर्थात अपमानित करते हुए कहा, दूर हो जा गंदे कुत्ते। इस्लाम में कुत्तों को गंदा समझा जाता है। कुत्ते ने उसकी दुत्कार सुनकर जवाब दिया, न मैं अपने मर्जी से कुत्ता हूँ, न तुम अपनी पसंद से इंसान हो। बनाने वाला सबका तो वही एक है। मिट्टी से मिट्टी मिले, खो के सभी निशान, किसमें कितना कौन है,
कैसे हो पहचान। नूह ने जब उनकी बात सुनी और दुखी हो करके यानी कि मुद्दत बहुत लंबे समय तक वह रोते रहे अर्थात उदास रहे। महाभारत में युधिष्ठिर का जो अंत तक साथ निभाकर नजर आता था या आता है वह भी प्रतीकात्मक अर्थात प्रतीक के रूप में एक कुत्ता ही था। सब साथ छोड़ते गए तो केवल वही उनके एकांत अर्थात अकेले को शांत कर रहा था। और ये घटना युधिष्ठिर से संबंधित है कि युधिष्ठिर और अन्य 4 भाई अर्थात पांचों पांडव जब हिमालय की ओर प्रयाण करते हैं तो एक एक करके चारों पांडवों की मृत्यु हो जाती है, लेकिन अंत में युधिष्ठिर के साथ में एक कुत्ता ही बचा था। उसी घटना का जिक्र यहाँ पर किया गया है। दुनिया कैसे वजूद में आई अर्थात अस्तित्व में आई, पहले क्या थी, किस बिंदु से इसकी यात्रा शुरू हुई, इन सब प्रश्नों के उत्तर विज्ञान अपनी तरह से देता है, धार्मिक ग्रंथ अपनी अपनी तरह से। संसार की रचना भले ही कैसे ही हो, लेकिन धरती किसी एक की नहीं है। पक्षी, मानव, पशु, नदी, पर्वत, समंदर था समुद्र आदि की इसमें बराबर की हिस्सेदारी है। यह और बात है कि इस हिस्सेदारी में मानव जाति ने अपनी बुद्धि से बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी है। पहले पूरा संसार एक परिवार के समान था, अब टुकड़ों में बंटकर एक दूसरे से दूर हो चुका है। पहले बड़े बड़े दालानों आंगनों अर्थात बरामदे में सब मिलजुल कर रहते थे, अब छोटे छोटे डिब्बे जैसे घरों में जीवन सिमटने लगा है। बढ़ती हुई आबादियों ने समंदर के पीछे सरकना शुरू कर दिया, पेड़ों को रास्ते से हटाना शुरू कर दिया है। फैलते हुए प्रदूषण ने पक्षियों को बस्तियों से दूर भगाना शुरू कर दिया है। बारूदों की विशाल लीलाओं ने वातावरण को सताना शुरू कर दिया है। अब गर्मी में ज्यादा गर्मी, बेवक्त की बरसातें, जलजले अर्थात भूकंप, सैलाब, तूफान और नित नए रोग मानव और प्रकृति के इसी असंतुलन के प्रमाण है। नेचर अर्थात प्रकृति की सहन शक्ति की एक सीमा होती है। नेचर के गुस्से का एक नमूना कुछ साल पहले मुंबई अर्थात बंबई में देखने को मिला था, और यह नमूना इतना डरावना था कि बंबई निवासी डर कर अपने अपने पूजा स्थल में अपने खुदाओं से प्रार्थना करने लगे थे। कई सालों से बड़े बड़े बिल्डर्स समंदर को पीछे ढकेल कर उसकी जमीन को हथिया अर्थात कब्जा कर रहे थे। बेचारा समंदर लगातार सिमटता जा रहा था। पहले उसने अपनी फैली हुई टांगे समेटी, थोड़ा सिमट कर बैठ गया, फिर जगह कम पड़ी तो उकड़ू अर्थात घुटने को मोड़ करके वह बैठ गया, फिर खड़ा हो गया। जब खड़े रहने की जगह कम पड़ी तो उसे गुस्सा आ गया। जो जितना बड़ा होता है उसे उतना ही कम गुस्सा आता है, परंतु आता है तो रोकना मुश्किल हो जाता है। और यही हुआ। उसने एक रात अपनी लहरों पर दौड़ते हुए 3 जहाजों को उठाकर बच्चों की गेंद की तरह 3 दिशा में फेंक दिया। एक वर्ली के समुद्र के किनारे पर आकर गिरा, दूसरा बांद्रा के कार्टर रोड के सामने औंधे मुंह अर्थात ऊंधे मुंह के बल, और तीसरा गेटवे ऑफ इंडिया पर टूट फूट कर सैलानियों का नजारा बना। बावजूद कोशिश वे फिर से चलने फिरने के काबिल नहीं हो सके। मेरी माँ कहती थी, सूरज ढले आंगन के पेड़ों से पत्ते मत तोड़ो, पेड़ रोएंगे। दिया बत्ती के वक्त फूलों को मत तोड़ो, फूल बद्दुआ अर्थात श्राप देते हैं। दरिया पर जाओ तो उसे सलाम किया करो, वह खुश होता है। कबूतरों को मत सताया करो, वो हजरत मोहम्मद के अजीज अर्थात प्यारे हैं। उन्होंने अपनी मजार अर्थात दरगाह के नीले गुंबद पर घोंसले बनाने की इजाजत अर्थात आज्ञा दे रखी है। मुर्गे को परेशान नहीं किया करो, वह मुल्ला जी से पहले मोहल्ले में अजान देकर सबको सवेरे जगाता है। सबकी पूजा एक से अलग अलग है रीत। मस्जिद जाए मौलवी, कोयल गाए गीत। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि सबकी पूजा एक सी अलग अलग है रीत। मस्जिद जाए मौलवी, कोयल गाए गीत।
ग्वालियर में हमारा एक मकान था। उस मकान के दालान अर्थात बरामदे में दो रोशनदान थे। उसमें कबूतर के एक जोड़े ने घोंसला बना लिया था। एक बार बिल्ली ने उचक कर अर्थात उछल कर दो में से एक अंडा तोड़ दिया। मेरी माँ ने देखा तो उसे दुख हुआ। उसने स्टूल पर चढ़कर दूसरे अंडे को बचाने की कोशिश की, लेकिन इस कोशिश से दूसरा अंडा उसी के हाथ से गिरकर टूट गया। कबूतर परेशानी से इधर-उधर फड़फड़ा रहे थे। उनकी आंखों से दुख देखकर मेरी माँ की आंखों में आंसू आ गए। इस गुनाह को खुदा से माफ करने के लिए उसने पूरे दिन रोजा अर्थात उपवास रखा। दिन भर कुछ खाया पिया नहीं, सिर्फ रोती रही और बार-बार नमाज पढ़कर खुदा से इस गलती को मुआफ अर्थात माफ करने की दुआ मांगती रही अर्थात प्रार्थना करती रही। ग्वालियर से बंबई की दूरी ने संसार को काफी कुछ बदल दिया है। वर्सोवा में जहां आज मेरा घर है, पहले यहाँ तक जंगल था, पेड़ थे, परिंदे थे और दूसरे जानवर थे। अब वहां समुद्र के किनारे लंबी चौड़ी बस्ती बन गई है। इस बस्ती अर्थात गांव में न जाने कितने परिंदे चरिंदों से उनका घर छीन लिया है। इनमें से कुछ शहर छोड़कर चले गए हैं। जो नहीं जा सके उन्होंने यहाँ वहां डेरा अर्थात अस्थायी घर बना लिया था। इनमें से दो कबूतरों ने मेरे फ्लैट में एक मचान अर्थात बांस की सहायता से बनाया गया एक ऊंचा स्थान अर्थात मंच में घोंसला बना लिया है। बच्चे अभी छोटे हैं। उनके खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी अभी बड़ी कबूतरों की है। वे दिन में कई कई बार आते जाते हैं और क्यों ना आए जाए, उनका भी घर है, लेकिन उनके आने जाने से हमें परेशानी भी होती है। वे कभी किसी चीज को गिराकर तोड़ देते हैं, कभी मेरी लाइब्रेरी में घुसकर कबीर या मिर्जा गालिब को सताने लगते हैं अर्थात लाइब्रेरी में आकर के कबीर की पुस्तकें एवं मिर्जा गालिब की पुस्तकों पर वह छेड़छाड़ किया करते हैं।